नमस्कार बच्चों, ये है आपकी डे 31 और 32 की संख्याओं से खेल वाली वर्कशीट। इसमें देखते हैं प्रश्न 1 दिया गया है, चिन्हों को समझते हुए संक्रियाओं को हल कर उचित संख्याओं से मिलान करें। ये बिल्कुल पीछे वाली वर्कशीट जैसा है। इसमें देखो 45 में को 12 से जमा करके ये जितने भी चिन्ह दिए हुए हैं, जितने भी संक्रियाएं दी गई हैं, इन सबको जोड़कर आपको इनसे मिलाना है और इन सबको घटाकर इनसे मिलाना है। 45 को 12 से जमा करो, कितना आएगा 57। तो आप क्या करोगे, 57 से इसको मिला दोगे। ऐसे ही 51 को 11 में जोड़ोगे तो कितना आएगा 62, 62 से मिलाओगे। 60 को 15 से जोड़ोगे कितना आएगा 5 और 7 75, तो 75 से मिलाओगे। अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना आता तो आप एक साइड रफ में करके फिर मिला सकते हैं। 70 में से 8 घटाओ, कितना आएगा बच्चों, देखो 10 में से 8 गए 2 और यहाँ आ जाएगा 6 यानी 62, तो 62 से मिलाओगे। ये देखो 80 में से 5 गया, कितना आएगा 75, तो आप इसको 75 से मिलाओगे। 65 में से 8 जाएगा, ये आपको खुद मिलाना है ताकि आपको भी करना आ जाए। प्रश्न 2 देखते हैं, खाली बॉक्स में उचित संख्या भरें। ये देखो 20 को 5 से जोड़कर ये इसका विस्तारित रूप है और यहाँ पर ये संख्या लिख दी गई। ऐसे आपको देखो यहाँ पर संख्या दी गई है और ये इनके विस्तारित रूप है, आपको विस्तारित रूप भरने हैं। तो ये देखो 87 है, 87 कैसे आया होगा 80 जमा 7। 73 है, ये कैसे आएगा 70 जमा 3। 35 है 30 जमा 5। 7 है 20, 7 में 20 जोड़ देंगे तो क्या होगा, अब ये विस्तारित रूप नहीं है, यहाँ पर देखो आपको इकाई स्थान भी आगे लिख रखा है और वैसे भी ये संख्या पीछे लिख रखी है, तो आपको इनको बस जोड़ कर लिखना है। 7 में 20 जोड़ोगे क्या आएगा बच्चों 27। 8 में 40 जोड़ोगे 48। 60 में 3 जोड़ोगे 63। 93 है 93 और यहाँ 3 दिया हुआ है तो आपको नहीं पता कितना आएगा। यहाँ पे आप क्या करना, अगर दो संख्याओं का जोड़ दिया गया है और एक संख्या पता है तो जोड़ में से वो जो पता वाली संख्या उसको घटाकर हमें दूसरी संख्या पता लग जाती है। तो 93 में से 3 घटा दो, क्या आएगा 90। इस तरीके से हम पता करते हैं। आगे देखते हैं, चिन्हों को समझते हुए हल करें। अब ये देखो यहाँ पर 36 में क्या जोड़ा कि 75 आया, वही कि दो संख्याओं का जोड़ पता है, एक संख्या पता है, तो इसमें से ये घटा देंगे, हमें पता लग जाएगा। 15 में से 6 गए 9 और यहाँ बचेगा 6, 6 में से 3 गए 3, ये मैंने डायरेक्ट घटा दिया, आप रफ में घटाना। 68 में से 29 घटा दो, कितना बचेगा 18 में से 9 गए 9, 5 में से 2 गए 3, यहाँ आएगा 39। अब ये देखो यहाँ पर एक संख्या है, उसमें से 46 घटाया है तब 36 आया है। अगर घटा के केस में बच्चों हम क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या हमें निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, जो बाकी की दो चीज़ें, एक तो हम जिनका अंतर दिया हुआ है, जो इसका घटाकर जो संख्या आ गया वो, और छोटी वाली संख्या, दोनों को जोड़ देते हैं। आप इन दोनों को जोड़ दोगे ना, यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा। तो 6 6 12 और यहाँ आ जाएगा 1 4 5 3 8। देखो अब 82 में से अगर हम 40 घटाएंगे तो हमारा 36 ही आएगा। आप यहाँ पर अपना आंसर ठीक है या गलत है ये करने के लिए आप घटा कर देखेंगे ना, 36 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो गलत है। अब ये देखो, अगर हमें घटा के सवाल में बड़ी वाली संख्या निकालनी है तो हम क्या करते हैं, बाकी की जो इसका घटाकर आता है वो वाली संख्या और जो छोटी वाली संख्या उन दोनों को जोड़ देते हैं, वही 9 और 8 17 और ये आ जाएगा 57। इस तरीके से आपको घटाना है। देखो चिन्हों को समझते हुए हल करें। अब यहाँ पर आपको ये दिया गया है, यहाँ पर आपको संख्या निकालनी है। कोई संख्या है उसको 2 से गुना करा तो 72 आया। अगर ऐसा केस है बच्चों कि किस नंबर से गुना करने के बाद 72 आए तो आपको क्या करना है, उससे भाग दे देना है, उल्टा करना है। देखो तो 72 को आप 2 से भाग करके देखो, 2 तिया 6 12 2 6 12 यानी क्या आया 36। 36 को आप 2 से गुना करोगे ना बच्चों 72 आएगा। तो अब यहाँ क्या भरोगे 36। अगर किसी संख्या का गुना करने के बाद कोई संख्या दी गई है और एक संख्या दी गई है तो आप क्या करोगे, भाग कर दोगे। तो अब ये देखो 6
42 को 6 से भाग करोगे क्या आएगा, 6 की टेबल 42 तक करो, 6 सत्ते 42, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों 7। अब इसको भाग करो 7 की टेबल 58 तक नहीं जाएगी, 7 की टेबल लिखो 7 अट्ठे 56, 7 9 63 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 में से 6 गए 2। इस तरीके से आपको करके छोड़ देना है। जरूरी नहीं कि हमेशा पूरा भाग होगा, ये जो बचता है नीचे इसको बोलते हैं रिमाइंडर, या हिंदी में बोलते हैं शेष। 44 6 7 42, यहाँ पर आएगा 2। इस तरीके से करना है। प्रश्न 5 में देखो, एक कक्षा में 35 लड़के और 24 लड़कियां हैं, बताएं उस कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं। देखो आपको पता है, अगर आपकी क्लास में मान लो एक लड़का है 2 लड़कियां हैं, तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे, कुल 3। तो हमने क्या किया, जोड़ा है। तो यहाँ पर भी 35 लड़के और 24 लड़कियों को जोड़ दो, कुल विद्यार्थी में पता लग जाएंगे। 5 4 9, 3 2 5, तो इतने विद्यार्थी हैं। देखो एक कंघी में 14 डंडियां लगी हैं, तो ऐसे ही 7 कंघियों में कितनी डंडियां लगी होंगी। आप क्या करोगे, एक के बारे में पता है, 7 कंघियों के बारे में निकालना है, तो गुना कर देंगे। 7 चौक 28, यहाँ पर आ जाएगा 2, 7 और 2 9, या 14 की टेबल आपको 7 तक भी आती होगी, तो डायरेक्ट यही आंसर आएगा। महिमा के पास 43 कंचे हैं, उसने 17 कंचे अपने भाई को दे दिए, बताए महिमा के पास अब कितने बचे। तो क्या करेंगे बच्चों, आपको पता है, घटा करेंगे। इसमें से 17 घटा दो, 13 में से 7 गए 6, यहाँ आ जाएगा 3 में से 1 गए 2, यानी 26 कंचे अब उसके पास बच्चे होंगे। माला के पास 78 चॉकलेट हैं, उसने 3 बहनों में बराबर बराबर बांट दी। ठीक है, 78 थी, तीनों में बराबर बराबर बांट दी। तो अब बताओ हर एक के पास कितनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग करेंगे, 78 को 3 से भाग करेंगे। करो, 3 2 6, 3 6 18, तो 26 चॉकलेट आई हैं एक जने के पास। अगर आपको इस वर्कशीट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।